अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? क्या हुआ? सो सर ने जो है लास्ट क्लास में आपको लोगोस के लिए जो असाइनमेंट दिया था वो सबने किया। सर ने आपको जो है प्रॉम्प्ट देकर लोगो जनरेट करने के लिए कहा था, 5 दिए थे। तो मुझे बताएं कि आपने कौन सी इंडस्ट्री पिक की थी और क्या कलर थीम था। अगर किसी को प्रॉम्प्ट जो है देने में मसला हुआ हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप। असाइनमेंट क्यों नहीं दिया? 5 लोगो बनाने थे ना प्रॉम्प्ट जनरेट करके। कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें असाइनमेंट दिया था, 5 जो है लोगो जनरेट करने थे। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है, किस तरह एआई को प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्लास थी। तो उसके रिलेटेड ही असाइनमेंट भी दिया था आप सबको। क्या समझने में टाइम लगता है बेटा? सबमिशन तो अब नेक्स्ट डे ही कर लेनी चाहिए थी आपको। तो अभी अगर आपने नहीं किया तो आप आज कोशिश करने के बना के सबमिट करना है। लास्ट लास्ट टास्क, हाँ। टास्क असाइनमेंट ही। बोला आपने वैसे भी कुछ बनाया? देखें, आपको असाइनमेंट अगर नहीं पता था तो आप अभी जो है देख लें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि एआई से जो है आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट देना है एआई को अच्छा सा, और आपको लो 5 जो है लोगो जनरेट करने हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। आप जो है लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में टास्क था क्या। अगर किसी ने नहीं बनाया है, किसी को नहीं पता, तो काइंडली आज या कल में जो है सबमिट कर दें। और कोई भी सवाल है प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।
देखिए बेसिकली ये एक टास्क है, ठीक है। आपको पांच जो है लोगो जनरेट करने हैं एआई से, जो है आपने अच्छा तो एआई को प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। और जो भी कोई भी इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं, डिफरेंट हो सेम हो, ठीक है। जी कोई भी इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाह साथ साथ बताता है जी और बेटा, किचन जो है और होम अप्लायंसेस जो होते हैं, आप कुछ भी दिखें, ठीक है, तो वो समझ आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि बेसिकली मैं जो चूज करी हूँ इस इंडस्ट्री से है, ठीक है, तो आपको ये करना है कि जो है आपने चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि भाई अगर इस तरह की चीजें हैं तो इससे जो है फील्ड और इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है ना। सर ने जो है आपको एआई अपने से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है उसके बारे में बताया था। आप रिकॉर्डिंग लेक्चर अच्छे से देख लें और फिर जो है अपना टास्क अपने सबमिट करते हैं, ठीक है। सर जो है आपको आज कंप्लीट करवा देंगे स्लाइड्स, ठीक है। और जो भी आपने आपने जो आपको जो सर लास्ट क्लास में समझाया था वो इनफ था लोगो जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना टास्क जो है सबमिट कर दें। एनी अदर क्वेश्चंस? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप टास्क सबमिट करवा दें। जितनी भी सर ने स्लाइड्स पढ़ाई हैं वो इनफ है टास्क कंप्लीट करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता एआई को प्रॉम्प्ट देने में और लोगो वगैरह बनवाने में, ठीक है। अगर आप आधा घंटा एक घंटा निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, पेन टूल का जो एक इशू है ना, वो ये होता है कि उसमें हैंडल्स होते हैं, ठीक है। अब हैंडल्स से आप फोकस करें कि आपने कर्व वगैरह लेकर आना है, स्ट्रेट में तो शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी माउस घुमाएंगे तो शिफ्ट से वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जहां तक अगर बात है कि आपको कर्व में मसला आ रहा है, ठीक है, तो हैंडल्स जो है उसको जरा ध्यान दें कि वो किस तरह यूज होते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको पेन टूल चलाना आ जाएगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि माउस यूज कीजिएगा। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जो है आप असाइनमेंट सबमिट करवा दें, ठीक है। टास्क है, असाइनमेंट नहीं है, सॉरी। प्लस जो है, अगेन मैं बता दूं तो असाइनमेंट ये है आपका कि आपको चैट जीपीटी या जेमिना या कोई भी एआई जो है में जनरेट करनी है लोगों की, ठीक है। लोगों में आपने उसको स्पेसिफिक बताना है कि जो है आपको कौन सी इंडस्ट्री का बनवाना है, क्या कलर पैलेट होना चाहिए, लोगो टाइप क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप जब स्लाइड्स को देखेंगे और पढ़ेंगे और जो प्रीवियस क्लासेस देखेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको प्रॉम्प्ट किस तरह देना है, ठीक है। रेंडमली आप कुछ भी मत नहीं दें, ठीक है। आपको सर ने स्पेसिफिक तरीका बताया है कि किस तरह प्रॉम्प्ट दिया जाता है चैट जीपीटी का, एआई। अच्छा, कोई और सवाल है तो पूछ लें। तो सर जो है आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, सब एक्टिव हो जाए। क्या? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने आपको एक टास्क भी दिया था। और जैसे कि मिस कायनात आप लोगों को रिमाइंड करा चुकी हैं कि वो टास्क आपने करना है और आपने यूटिलाइज करना है एआई को फॉर डिजाइनिंग द लोगो। अच्छा जी, हमने आज बेसिकली देखने हैं कि जिस तरह हमने, तो बेसिकली हमारा कल का पर्पस लोगो बनाना नहीं था, हमारा कल का पर्पस था देखना कि किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं एआई को इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग विजुअल्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि टॉप इंजीनियरिंग से किस तरह हम बेहतर आउटपुट ले सकते हैं और किस तरह वो हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है इन अ बेटर वे कि हम उससे आउटपुट जनरेट कर सकें। अच्छा जी, व्हेन इट कम्स टू लोगो, तो लोगो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में मेरे एस्पेक्ट से मैं कहता हूँ हमेशा वही होती है कि लोगो आप कौन सा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, व्हाट इज द लोगो टाइप। अच्छा जी, लोगो एक्चुअल में होता क्या है, क्या चीजें हैं।
When I sent to AI, it did not response. खुरम सुलेमान, आपने उसको जब चीज दी होगी, जो चीज भेजी होगी, तो उसके अंदर उसको कोई ना कोई चीज ऐसा, कोई ना कोई एरर हो सकता है, और नेटवर्क एरर की वजह से भी अक्सर इस तरह की चीज हो जाती है। अच्छा जी। और इसके अलावा कोई सवाल? बेटा आपने मुनीजा, अभी जो आपने सबमिट करने हैं वो सिर्फ एआई के डिजाइन्स करने हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? टेस्टिंग आप लोगों को ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्टिंग वाला असाइनमेंट में दे चुका हूँ, तो उसको टेस्ट करके पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ दिखाना ही है कि आप लोगों ने ट्राई किया और आप लोगों ने एक अच्छा आउटपुट जनरेट किया है। क्लियर है? और ये टास्क है, असाइनमेंट नहीं है। एक चीज होती है टास्क जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करना होता है, एक होता है असाइनमेंट जो कि आपका असाइनमेंट के लिए होता है। क्लियर है? ये असाइनमेंट नहीं है, दिस इज अ टास्क। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आज की क्लास में हमने बेसिकली देखना है कि लोगोस क्या होते हैं और लोगोस किस तरह यूटिलाइज होते हैं, और टाइप ऑफ लोगोस हमारे पास क्या क्या होती हैं। ठीक है? तो मैं आपके क्लासरूम पे एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जो कि टाइप ऑफ लोगोस की, और लोगोस क्यों ज़रूरी हैं, किस तरह हम इसको बना सकते हैं, और किस क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है लोगों के पीछे। तो टुडेज क्लास अबाउट ऑल दैट। तो टाइप ऑफ लोगोस की स्लाइड मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों के क्लासरूम के ऊपर, और अगर आप स्क्रीन देखें साथ साथ तो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, एक सेकेंड। यहाँ मैंने टाइप ऑफ लोगोस की स्लाइड यहाँ पे क्या कर दिया, शेयर कर दी है। मुनीजा ये सबमिट नहीं करना, ये शेयर करना है। आप क्लासरूम पे जाके जब आप जाएंगे तो आपके पास सामने ऑप्शन आ रहा होगा शेयर विद क्लास, उसके अंदर जाके आप इमेजेस अपलोड कर देंगे और आप उसको वहां शेयर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो? टास्क की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, प्रैक्टिस के लिए होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं है, ना ये चेक होंगे उस तरह, ना उसकी मार्किंग होगी। तो इसकी कोई लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं। जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है, जितना बेहतर तरीके से कर लें उतना अच्छा है। या आप लोगों की बेहतरी के लिए है। अच्छा जी, आज हमने देखना है कि बेसिकली लोगो क्या होता है, लोगो क्यों जरूरी है, और क्या चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं व्हाट इज अ लोगो, तो आप लोगों को कुछ आइडिया है लोगो क्या होता है, क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्या पर्पस होता है लोगो का? अच्छा जी, ईमान आमिर का जवाब आ गया है। बाकी ईमान आमिर के अलावा भी तो लोग हैं क्लास में। सिर्फ ईमान आमिर आमिर तो क्लास नहीं लेनी, सब लोगों को जवाब देना जरूरी है भाई। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल, आइडेंटिटी। एग्जैक्टली लोगो क्या है, बेसिकली यूज होता है फॉर रिकग्निशन, फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिकली लोगो होता क्या है, एक कंपनी का ऐसा मार्क जो कि उसको डिफरेंट बनाए, यूनिक बनाए, उसको एक आइडेंटिटी, एक अलग पहचान दिलाए बाकी ब्रांड से, वो क्या कहलाता है हमारे पास, लोगो। ठीक है, लोगो एक विजुअल आइडेंटिटी होता है, यानी कि देखने से आपको किसी चीज को आइडिया हो जाता है कि किस ब्रांड से ताल्लुक रखती है और किस ब्रांड से ताल्लुक नहीं रखती। अगर हम डेफिनेशन ऑफ अ लोगो की बात करें, लोगो एक यूनिक रिकग्नाइजेबल सिंबल है या एम्बलम है या डिजाइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी या ब्रांड को। ये एक विजुअल मार्क है जो इनकैप्सुलेट, जिसके अपने अंदर हम रखते हैं, जो बेसिकली अपने अंदर कंपनीज की वैल्यू, पर्सनैलिटी और पर्पस ऑफ द ब्रांड को शो करता है, और एक विजुअल कनेक्शन बनाता है टारगेट ऑडियंस के साथ। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? बेसिकली लोगो क्या है हमारे पास, एक ऐसा मुनफरिद
एक ऐसा याद रहने वाला सिंबल है, एम्बलम है या डिजाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी कंपनी या ब्रांड को। ये एक विजुअल मार्क है जो कि अपने अंदर कंपनी की वैल्यूज, पर्सनैलिटी और पर्पस को शो करता है, और बेसिकली एक दिखने वाला या मैं बोलूँ तो विजुअल कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है विद इट्स टारगेट ऑडियंस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, इसके बारे में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है लोगो, लोगो बनाया क्यों जाता है, लोगो यूज क्यों होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ब्रांड रिकग्निशन। लोगोज आर क्रूशियल फॉर ब्रांड रिकग्निशन। लोगोज का पर्पस ये होता है कि हम दिखा सकें कि कौन सी चीज किस ब्रांड से ताल्लुक रखती है और एक्चुअल में वो ब्रांड क्या करती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है और वो बहुत सारी एक्सेसरीज बनाती है, फॉर एग्जांपल एक डेल की हम बात कर रहे थे, डेल हमारे पास कंप्यूटर एक्सेसरीज और कंप्यूटर्स की चीजें बनाता है, बट इट इज नॉट द ओनली वन इन द मार्केट। तो एचपी भी बनाता है, हमारे पास लिनोवो भी बनाता है, हमारे पास मल्टीपल कंपनीज हैं जो सारी चीजें बना रही होती हैं, बट हम ऑन द बेसिस ऑफ द लोगो ऑफ द कंपनी ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज डेल ने बनाई है और कौन सी चीज डेल ने नहीं बनाई है। तो बेसिकली इससे डेल की या किसी भी कंपनी की अपनी एक पहचान कायम होती है। सेकंड चीज, प्रोफेशनलिज्म। किस तरह लोगो बना हुआ है, किस तरह लोगों के अंदर क्या वैल्यू शो हो रही है, किस तरह लोगो दिख रहा है, उससे एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा होता है किसी भी ब्रांड का। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तीसरा पॉइंट हमारे पास है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि एक ही मार्केट के अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं बट सेम प्रोडक्ट्स हैं। सेम प्रोडक्ट्स होते हुए सबका काम अलग अलग दिख रहा है ड्यू टू देयर लोगोज। क्लियर है यहां तक चीजें? इसके बाद हमारे पास आ, जो स्लाइड है वो है टाइप ऑफ लोगोज की। टाइप ऑफ लोगोज में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है, पहली टाइप जो है वो कहलाती है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क पढ़ें, क्या क्या लिखा हुआ है, वर्ड मार्क क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के आप लोगों के जहन में? एग्जैक्टली ईमान आमिर, एग्जैक्टली मोहम्मद बिलाल ने भी सही बोला है कि ऐसा लोगो जो कि बेसिकली टाइपिंग बेस्ड हो, पहली चीज, दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर रहा हो कंपनी का पूरा नाम, वो लोगो हमारे पास कहलाता है वर्ड मार्क। इसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं, कोका कोला है, डिज्नी है, गूगल है, फेडेक्स है, लॉजिटेक है, डेल है, लिनोवो है, मोबिल है, ईबे है, पैनासोनिक है, ओरेकल है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगोज हैं जो कि बेसिकली क्या है, पूरी पूरी ब्रांड के नाम है। अच्छा, बेसिकली इन लोगोस को ब्रांड यूज मेनली इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि ताकि ब्रांड को अपने नाम को लोगों तक वो बता सके, पहुंचा सके, अपनी ब्रांड के नाम की आइडेंटिटी बना सके। वो चाहते हैं कि उनकी ब्रांड का नाम उनके लोगों से ज्यादा मशहूर हो, तो वो लोगों के अंदर भी क्या यूज कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक नाम ही यूज कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है जो कि खुद एक टाइपोग्राफी की है, बट इसमें डिफरेंस ये है, इसमें डिफरेंस मेरे पास ये है कि ये कहलाता है लेटर मार्क, यानी कि ये कंपनी के नेम के इनिशियल लेटर से मिलके बनता है। क्लियर है ये चीज? जैसे कि फॉर एग्जांपल आईबीएम है, सीएनएन है, नासा है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे लोगों हैं, एचपी है, एलवी है, सीएनएन है, एनवाई है, पीएनजी है, जेवीसी है, वीएनए है, आईबीएम है, एचएनएम है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह ऐसे लोगोस जो कि कंपनी के इनिशियल लेटर से मिलके बने, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास कहलाते हैं लेटर मार्क। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा जी, इसके बाद थर्ड टाइप पढ़े पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क देख के क्या समझ में आ रहा है?
अच्छा जी, हाँ मेरे माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा था, हाँ। ऐसा लोगो जिसके अंदर कोई पिक्चर वाला एलिमेंट, कोई शेप, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई आइकन यूज हो रहा हो, वो लोगो हमारे पास कहलाता है पिक्टोरियल एलिमेंट। जिसके अंदर वो पिक्टोरियल मार्क या पिक्टोरियल एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी ब्रांड को। फॉर एग्जांपल एप्पल है, गूगल का जी है, मैकडोनल्ड का एम भी एक पिक्टोरियल मार्क के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट के ये चार स्क्वाड्स हैं हमारे पास, इसी तरह टेस्ला का टी है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रही होती हैं। तो ऐसा लोगो हमारे पास क्या कहलाता है, पिक्टोरियल मार्क कहलाता है। इसके बाद हमारे पास होता है चौथा एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क की डेफिनेशन पढ़े जरा। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है? ऐसा लोगो जो कन्वे करता है किसी ब्रांड की आइडेंटिटी थ्रू अ यूनिक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं बेसिकली ऐसे डिजाइन को जिसका नेचर के अंदर कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा डिजाइन जिसका नेचर के अंदर कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना हो, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन से जब लोगो बना हुआ हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क या एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मुत्सुबिशी का लोगो है, पेप्सी है, एडिडास है, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे लोगो हैं। हाँ, इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नाइकी के टिक वाले लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मार्क समझते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क नहीं है। टिक जो है वो राइट, पॉजिटिव, सही, चॉइस, इसके लिए यूज होता है शो करते हुए। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क में नहीं काउंट होता, वो हमारे पास पिक्टोरियल एलिमेंट में आता है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास पांचवी टाइप जो है वो है मैस्कट मार्क। मैस्कट मार्क, मैस्कट बेसिकली किसी ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जो किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी में हो। जैसे कि मिस्टर प्रिंगल्स में प्रिंगल्स मिस्टर प्रिंगल्स है, इसी तरह के KFC में कैंटिकी है हमारे पास, जो हमें बेसिकली कॉलोनियल सैंडर्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें पीक फ्रिंस का जो कोई पाइट पाइपर वाला कैरेक्टर था वो है। इसी तरह हमारे पास फूड पांडा में वो जो पांडा बना हुआ है वो एक कैरेक्टर है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी लोगो जिसके अंदर कोई मैस्कट या कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ हो, वो हमारे पास लोगो कहलाता है मैस्कट मार्क। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ द लोगो है जो कि कहलाती है कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क इज एक्चुअली अ मार्क जिसके अंदर कोई भी दो टाइप ऑफ लोगोज मिली हुई हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड मार्क और पिक्टोरियल एलिमेंट है, वर्ड मार्क और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैस्कट मार्क है। कोई भी दो टाइप्स ऑफ हमारे पास लोगोज जब मिले हुए होंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क की अगर हम बात करें तो सिंपली हमारे पास बर्गर किंग की इसकी एग्जाम्पल है, इसी तरह हमारे पास स्टारबक्स इसकी एग्जांपल है। मोस्टली हम जब लोगोस देख रहे होते हैं वो मोस्टली कॉम्बिनेशन मार्क होते हैं। और कॉम्बिनेशन मार्क को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि कॉम्बिनेशन मार्क्स को ब्रांड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने नाम प्लस आइकन दोनों चीज़ों की पब्लिसिटी करवाना चाह रही होती है, रिकग्निशन क्रिएट करना चाह रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास है हाउ टू चूज द राइट लोगो फॉर योर ब्रांड। इसके लिए मेनली चार पॉइंट हैं जिसके थ्रू हम ब्रांड को के लोगों को सिलेक्ट करते हैं या उसके लोगों को बनाते हैं। पहली चीज़ ये होती है अंडरस्टैंड द ब्रांड। हमने लास्ट टाइम भी जब लोगो क्रिएट किया था ऑनलाइन तो हमने उसमें अंडरस्टैंडिंग देखी थी हमारे ब्रांड की कि ब्रांड करती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके लिए कलर्स कौन से यूज़ करने हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि पर्सनैलिटीज़ और वैल्यू जो किसी भी ब्रांड की होती है कि वो क्या शो कराना चाहती है अपनी ऑडियंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास अगर उसकी टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बच्चों टाइप के लोगोज बनते हैं, बैंक्स हैं तो उनके लिए मिनिमल लोगोज लग बनते हैं। तो उसकी ऑडियंस टाइप डिसाइड करती है कि उसमें लोगो किस टाइप का बनेगा। सेकंड चीज, और ब्रांड का फोकस नाम के ऊपर है, सिंबल के ऊपर है, आइकन के ऊपर है, या दोनों चीज़ों के ऊपर बराबर फोकस है, उस चीज़ से हम लोगो टाइप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो होता है वो होता है वर्सेटैलिटी। अब देखिए, लोगो जब भी आप बनाते हैं तो लोगो किसी एक जगह यूज नहीं होता, लोगो का पर्पस होता है हर जगह यूज होना, हर जगह ब्रांड की आइडेंटिटी बनना। तो ब्रांड लोगो बनाते हुए दूसरा जो ख्याल रखना चाहिए वो वर्सेटैलिटी का रखना चाहिए कि लोगो बहुत वर्सेटाइल हो, आप जिस भी जगह उसको यूज करना चाहते हैं वो उस जगह प्रॉपरली यूज हो सके। अगर वो यूज नहीं हो पाएगा तो वो लोगो का फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इतना बड़े नाम का लोगो बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
नासा का जो लोगो है वो एक मेरे हमारे पास लेटर मार्क है, उसमें NASA लिखा हुआ है, जबकि नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोस्पेस एजेंसी। अब अगर वो उसका वर्ड मार्क बना देते नेशनल एरोस्पेस एजेंसी का, तो वो इतना बड़ा नाम हो जाता है कि वो जब उसको प्रिंट करते या कहीं प्लेस करते, वो कहीं प्लेस नहीं होता। इसी तरह कल जब हमने लोगो बनाया था, तो मैंने, आपको याद होगा, उसमें मैंने ओरिएंटेशन उसको बताई थी कि ओरिएंटेशन स्क्वायर रखनी है। स्क्वायर ओरिएंटेशन रखने का मकसद भी यही था हमारा कि जब उसको हम यूटिलाइज करें तो वो इजीली बैलेंस हो जाए डिज़ाइन के अंदर, और वो इजीली हमारे पास ऐड हो सकता हो डिज़ाइन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारा लोगो जो भी हो वो इस तरह का होना चाहिए कि वो याद रहने वाला लोगो हो, यानी कि मेमोरेबल लोगो। क्लियर है? क्योंकि ऑब्वियसली हम रिकॉग्निशन और ब्रांड की आइडेंटिटी की बात करें तो लोगो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या रहे, याद रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जे डॉट एक ऐसी ब्रांड है जिसका लोगो की अगर आप बात करते हैं, तो जे डॉट का लोगो याद रहने वाला लोगो है। एक बार जो जे डॉट का लोगो देख लेता है उसको वो लोगो थ्रू आउट द टाइम याद रहता है। इसी तरह चौथा पॉइंट हमारे पास टाइमलेसनेस है। कि आप यूजुअली लोगोज, जब नया डिजाइनर लोगोज बनाता है तो वो गलती ये करता है कि वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है कि आजकल तो इस तरह के लोगोज चलते हैं, बट एक्चुअली लोगों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है टाइमलेसनेस। आप जब भी कोई लोगो डिजाइन डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी एक एस्पेक्ट देखा जाता है कि ये लोगो बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडी किसी चीज़ पे उठा के लोगो बनाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रेंड्स चेंज होते हैं। आप उसको एक जेनेरिक अच्छा डिज़ाइन बनाएं, वो बेहतर रहता है। अगर आप उसको एक ट्रेंड पे लेके चलेंगे तो ट्रेंड विद टाइम चेंज होगा, जैसे ट्रेंड चेंज होगा तो वो लोगो जो है हमारा वो फिर इररेलेवेंट लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा जी, तो ये हमारा पार्ट था लोगों का आज की क्लास के अंदर। इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट देना है, उस सारी चीज़ के हवाले से गाइड करना है। बट उससे पहले हमारे जो कोर्स हेड हैं आपके इस कोर्स के, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो काइंडली उनकी बात को गौर से सुनेगा और उनकी बात को समझेगा जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैं उनको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ताहिर सर।
ला है। अच्छा जी। हाँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और वो मसला हल हो गया है। तो अभी तो खैर आपके साथ कोर्स हेड बात नहीं कर पाएंगे। कोर्स हेड ने ये बताया है कि वो थोड़ी देर में कम्युनिटी चैनल के अंदर जो भी उन्होंने बात करनी थी वो चीज शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको काइंडली सुन लेगा। अच्छा, यहाँ तक टाइप ऑफ लोगोस तक सबको चीजें क्लियर है, किसी का कोई सवाल? जी मुनीषा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 4 स्लाइड्स एक्सप्लेन हुई थी और एआई एजुकेटर सीक्रेट नहीं हुआ था एक्सप्लेन। तो अगर दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, हमने बेसिकली कल की क्लास में जो देखा है वो देखा था हमने बेसिक प्रॉम्प्टिंग जो होती है, ठीक है। और बेसिक प्रॉम्प्टिंग हमने देख ली थी। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट 2 वाला है, इसका जो दूसरी स्लाइड्स हैं, जो बेसिकली हमारे पास दूसरे नाम से हैं स्पेसिफाइड वाली, ठीक है। ये बेसिकली एआई एजुकेटर वाला जो है वो हमारे पास स्पेसिफाइड टेक्निक्स हैं कुछ। और इस टेक्निक्स को अगर आप रीड कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या चीजें हैं। और ये चीजें जो है वो मेनली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास फ्रॉम आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट होता है कि हम 4 फेजेस के अंदर क्या करें, हमेशा क्या करें, प्रॉम्प्टिंग करें। यानी कि प्रॉम्प्ट हमेशा कभी भी एक बार डायरेक्ट पूरा प्रॉम्प्ट ना दे दें, हम 4 हिस्सों के अंदर उसको प्रॉम्प्ट समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, फेज 1 के अंदर हम फाउंडेशन बनाए यानी कि बेस बनाए। इसी तरह फेज 2 के अंदर हम गार्ड यानी कि लिमिट सेट करें। फेज 3 के अंदर हम लॉजिक ऑफ फ्लो उसको बताएं कि कौन से तरीके से हमने प्रॉम्प्टिंग करनी है। और चौथे फेज के अंदर हम रिफाइन करें अपने प्रोडक्ट को। तो ये उसके बारे में, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो रीडिंग वाली है। तो आई डोंट थिंक कि इसको अगर हम स्पेसिफिकली 1 घंटा क्लास के अंदर देंगे तो उससे वो चीजें होंगी। रादर देन दैट, अगर आप इसको रीड करेंगे और इसको यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसका ओवरऑल पर्पस भी यही था कि ये बेनिफिशियल रहे इन टर्म्स ऑफ यूजेज रादर देन इन टर्म्स ऑफ लेक्चर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हमें यूजेज के हिसाब से ज्यादा देखना है। क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है ये चीज? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब बस हमारे पास यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया है, अजानें होना शुरू हो गई हैं तकरीबन। तो 7:15 तक का एक ब्रेक लेते हैं नमाज का। 7:15 पे सब लोग आ जाएगा लाजमी तौर पे। फिर हमने इंशाल्लाह आगे लोगोज, मैंने आपको लोगों को एक टास्क समझाना है, वो टास्क आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्या करना है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और वो एक असाइनमेंट है, छोटा सा असाइनमेंट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट लाजमी है वो करना, ठीक है। तो अभी नमाज का ब्रेक ले लें, 7:15 तक सब लोग आ जाएं ताकि फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो सब लोग नमाज का ब्रेक लेके आ जाएं। अच्छा जी। अ, नमाज के ब्रेक से पहले की अगर हम बात करें तो नमाज के ब्रेक से पहले हमने देखा था टाइप ऑफ लोगोज और वो सारी चीजें। अच्छा, अब आपने सिंपली, आप लोगों को मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूँ और टास्क क्या है? टास्क ये है कि आप लोगों ने लोगोज क्रिएट करने हैं, ठीक है। लोगोज कौन कौन से क्रिएट करने हैं? इंस्ट्रक्शंस अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए मैंने बैच 2 के लिए मैं आप लोगों का असाइनमेंट वो कर रहा हूँ इसके अंदर। क्लास वर्क, क्रिएट असाइनमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिए कौन कौन से लोगोज आपने बनाने हैं, ठीक है। और इन लोगोज को आपने बना के सबमिट करना है। लास्ट तारीख इसकी जो है वो हमारे पास 5th ऑफ मई है। 5th ऑफ मई है, नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे बेसिकली। तो ये इसकी डेट है। और अगर हम बात करें मार्क्स की तो 10 मार्क्स का ये असाइनमेंट है, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, करना क्या है आपने आपने बेसिकली अपने इलस्ट्रेटर को खोलने के बाद आपने 10 लोगोस
के लिए 10 लोगोस का सिंपली, ये 10 लोगोस कह रहा हूँ, 8 लोगोस ये मैंने दिए हैं उसके अंदर। मास्टर कार्ड का ये रहा। इसी तरह यूट्यूब है, इसी तरह मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरह मेरे पास डोमिनो है, इसी तरह टारगेट है, एडिडास 2, एडिडास 1, मेरे पास HSBC का लोगो है। तो ये सारे लोगोज आपने साइड बाय साइड रख के इनको कोशिश करनी है, आपने जो अभी तक टूल्स पढ़े हैं उन टूल्स के थ्रू इनको क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये परफेक्ट हो। आपने ट्रेस नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। देखें, ये सारे टास्क, के सारे असाइनमेंट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, सारी चीज़ों के लिए हैं। ठीक है, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो जाएगी ये चीज़। इमेजेस कैसे पुट करते हैं, अगर आपको कोई इमेज पुट करनी है तो आप प्लेस के ऑप्शन में जाएं, सिंपली इलस्ट्रेटर खोल के। और प्लेस के ऑप्शन में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज रखनी है, तो मैं सिंपली ये इमेज यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ये मेरे पास इधर आ जाएगी, और जहां मुझे रखनी है मैं वहां पे उसको क्लिक करके रख सकता हूँ। तो जिस तरह हम सिलेक्शन टूल से इमेजेस को मूव करते हैं, उसी तरह मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन से साइज भी छोटा कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? बेटा आपने ये जो मैंने नेम दिए हैं, पेन टूल यूज कर सकते हैं भजिया। देखिए बात समझेगा, पेन टूल यूज किया जा सकता है, पेन टूल यूज करना मसला नहीं है, आपने ट्रेसिंग नहीं करनी। आपने इमेज रख के उसके ऊपर से उसकी आउटलाइन कॉपी नहीं करनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे पेन टूल यूज करके ये लोगो बनाना है, तो मैं सिंपली पेन टूल से HSBC के लिए इस तरह ट्राइंगल बना लूंगा, कोई मसला नहीं है। द थिंग इज कि मैं इसको ट्रेस नहीं कर सकता। समझ रही है बात को? तो मैं इसको सिंपली ट्रेस नहीं कर सकता, बाकी मैं यूज कर सकता हूँ टूल्स। क्या दोबारा बताऊं बेटा इसमें मैं? आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, फिर आप लोग पूछते हैं कि सर हमने सुना नहीं। आपने ये 10 लोग, ये जो मैंने लोगोस के नाम दिए हैं क्लासरूम पे, आपको गूगल से इजीली लोगोस मिल जाएंगे। इन लोगोस को क्रिएट करना है इलस्ट्रेटर में, एक इलस्ट्रेटर फाइल लेनी है जिसके अंदर आप 10, क्या करेंगे, आर्टबोर्ड्स लेंगे, या 8 आर्टबोर्ड्स लेंगे, जितने मैंने 9 इमेजेस दी हैं तो 9 आर्टबोर्ड्स लेंगे। उन इमेजेस को साइड बाय साइड प्लेस करेंगे, और उन लोग इमेजेस के थ्रू आप बनाने की कोशिश करेंगे उन लोगोस को, जिन लोगोस को उन इमेजेस से बनाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी शेप पे काम कर चुके हैं, और लोगोस किससे बने हुए, शेप से बने हुए। बेसिकली पर्पस इसका यही है कि आप लोगों को दिखा सकें कि लोगोस हम किस तरह बेसिक टूल से भी लोगोस बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? तो ये सिंपल सा एक असाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये HSBC का लोगो बन गया, इसी तरह आपने बाकी लोगोस बनाने हैं। ये सिंपल सा तरीका होगा इसको लोगों को बनाने का। अभी उन्हीं टूल्स को यूज किया है जिस टूल को यूज करके मैंने पहले बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? कोई सवाल? कोई सवाल अगर रह गया है तो पूछ लें। बेटा इमेज आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आप फाइल मेन्यू में जाओगे, और यहाँ से प्लेस पे से वो इमेज सेलेक्ट कर लोगे जो आपको लानी है। और उस इमेज को लाने के बाद आप सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज प्लेस करनी है, जहाँ रखनी है वहां रख दूंगा। साइज एडजस्ट कर लूंगा और उसको मूव करके रख लूंगा जहां मुझे चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, साइज चेंज करते हुए हमेशा याद रखिएगा शिफ्ट दबाना है, ताकि वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो इमेज। क्लियर है? सिंपली इस तरह इमेज रखें और इसको आप बनाने, आप इस तरह के जो लोगोज होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लोगोज होते हैं, जिनको आपको ट्रेस करना पड़ता है। बाकी जो बेसिक लोगोज है, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड हो गया, फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये लोगोज डायरेक्टली बन जाते हैं। बेसिकली आज की क्लास का पर्पस ये था कि आप लोगों को एक असाइनमेंट देना था और टाइप ऑफ लोगो समझाने थे। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे लोगोज मेरा जहाँ तक ख्याल है आप लोग इजीली बना लेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज प्रेफर करूंगा कि जब भी आप ये चीज करें साथ में इमेज लाजमी रखें, ताकि आप लोग मैक्सिमम एग्जैक्ट बना सकें। सर मास्टर कार्ड कैसे बनेगा? मास्टर कार्ड में 2 सर्कल रखने हैं आपने सिंपली। बेटा इसको आप, मैं लास्ट ये बना के दिखा रहा हूँ आपको मास्टर कार्ड का, इसको जरा आप बनाएंगे तो आप लोगों को आइडियाज आना शुरू होंगे। मैं सिंपली एक सर्कल रख रहा हूँ, और इसी के साथ इसी की एक कॉपी रख रहा हूँ, ठीक है। और
अब देखिए मसला ये है कि मुझे तीन पार्ट्स चाहिए, एक हिस्सा इसके अंदर कलर होगा, एक इसके अंदर कलर होगा और एक इसके अंदर कलर होगा, जबकि एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास दो शेप्स हैं, तो मैं इनकी एक और कॉपी ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट में से साइडों वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ शेप बिल्डर टूल से, जैसे हमने पहले किया था। मेरे पास क्या बचा, बीच का पार्ट बचा, तो बीच का पार्ट चूंकि इससे बना हुआ है तो इसके ऊपर रख दिया ताकि सेम का आ जाए। अब अगर ये चीज आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो इसका मतलब आपने लास्ट क्लासेस नहीं ली हैं। तो लास्ट क्लासेस में पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस सारी लेना बहुत जरूरी है। इससे ना मास्टर कार्ड का लोगो बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? शेप बिल्डर टूल, पेन टूल, कर्व बनाने से और इस तरह से सारे कार्ड बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? फिर आप लोग इसको सबमिट कर देंगे, इसके मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स का असाइनमेंट है, तो इसके मार्क्स लाजमी तौर पर ऐड हो रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? सबमिशन की डेट 5 तारीख है और 5 मई, ठीक है, ट्यूसडे का दिन है। मतलब नेक्स्ट क्लास वाले दिन आपने असाइनमेंट सबमिट कर देना है। आरुष, आपने 10 लोगोज बनाने हैं, जो जो मैंने नाम दिए हुए हैं वो लोगोज आपने सारे बनाने हैं और उसको सबमिट कर देना है, सिंपल। जिस जिस कंपनी के लोगोज हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? जी क्लास एंड हो गई है और आप लोगों को मैं बोलता हूँ टाइमली आप लोग आ जाया करें नमाज के बाद। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को मैंने दे दिया है, आज की क्लास से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, टाइप ऑफ लोगों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लें। टाइप ऑफ लोगों से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। ईमान, जब हम मल्टीपल बॉक्सेस लेते हैं ना तो इसी तरह आते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लेते हैं तो। आप लोगों ने पिछली क्लास प्रॉपरली ली हुई है? पक्की बात है ये? अगर पिछली क्लास प्रॉपरली ली हुई है तो मसले मसाले वाले नहीं होने चाहिए। मुनीजा, लास्ट असाइनमेंट के भी मार्क्स मिल जाएंगे जब वो चेक हो जाएंगे, अभी सारे चेक नहीं हुए। ठीक है? और जब ली है तो आप लोगों को चीजें जब करने बैठेंगे तो याद आ जाएंगी। ठीक है? अभी अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ऐसी चीजें याद नहीं आती, पर जब करने बैठे हैं तो चीजें याद आ जाती हैं। दूसरा, मैं डेट एक्सटेंड तो नहीं कर पाऊंगा, बट जिन लोगों के एग्जाम्स हैं उन लोगों की मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। हमारे पास डिटेल्स हैं इनकी, जिनके एग्जाम्स हैं तो उनकी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। जिनके ऑब्वियसली एग्जाम नहीं है, या फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके आज एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनकी लेट मार्किंग होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलें यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्यूसडे को मुलाकात होगी। और फिर हम आगे, हमने और टूल्स पढ़ने हैं इलस्ट्रेटर के, उसके बाद हमने टेक्स्ट पे काम करना है, टेक्स्ट पे काम करने के बाद हमने स्टेशनरी डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद फिर हमने फोटोशॉप की तरफ मूव इन करना है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर रही होंगी। बेटा, जिनके एग्जाम्स का मसले मसाइल हैं उनका हमें पता है, उनके हम लेट मार्किंग नहीं करेंगे। और जिनकी इस तरह की कोई मसरूफियत नहीं है, ऑब्वियसली उनकी फिर लेट मार्किंग होगी। ठीक है? तो फिर
चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का कोई और सवाल नहीं आ रहा तो मैं क्लास उस पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ट्यूसडे की क्लास क्लास में मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह आगे की चीजें देखेंगे।